like a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे ईथर बनाने की विधियां। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ईथर के जो भी इंट्रोडक्शन के बारे में, ईथर के सामान्य गुण, ईथर का नामकरण करने की विधि, तो आज की क्लास में चलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियों से पहले लिख देते हैं, पहले ईथर बनाने की विधियां। तो आपके लिए एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर जो ईथर है वो सभी ईथर है, एक दो ईथर नहीं है, सभी ईथरों को लेकर चलेंगे। किसी भी ईथर को आप बता देंगे और उसकी एक क्रियाविधि भी बताएंगे, क्योंकि ईथर बनाने की क्रियाविधि भी पूछ ली जाती है। तो ईथर बनाने की विधियां, और जिस स्टूडेंट ने अभी भी मतलब पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो फिर वो इस वीडियो पर सीख नहीं सकता है कि ईथर किस प्रकार बने। हालांकि ये आसान टॉपिक है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले पिछले वीडियो में जाएं, उसको देखें और उसमें सीखे हैं, इंट्रोडक्शन सीखें कि जल एक अणु होता है जिसको हम ईथरिक अणु बोलते हैं। जल के सेम जैसा ये जल HOH लिखा जाता है, जल के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन द्वारा अगर कोई एल्किल समूह जुड़ जाता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। इसके बारे में बता दिया था, पूरी तरीके से जानकारी हमने आपको पहुंचा दी थी। और उसके बारे में बता दिया था कि यहाँ पर एल्किल समूह बदल सकते हैं, यहाँ पर एल्किल हो सकता है और एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो इसके स्थान पर दोनों R के स्थान पर CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7, जब तक ये आपके डेकेन तक ना हो जाए। उसके बाद में एक कंपाउंड और हो सकता है C6H5, यानी कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलने के बाद में जो जुड़ेगा वो यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो इस आधार पर हमने ईथरों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया था, वो वर्ग थे एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब आ जाती है बात कि ईथर बनाए कैसे जाएंगे। तो ईथर बनाने के लिए उसकी विधियां भी होंगी। तो विधियां सीखने के लिए आ जाइए मेरे साथ, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए रन करना है, साथ साथ में चलना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं आप और क्या करें, ईथरों को देखते रहे किस प्रकार से ईथर बनाए जाते हैं। इसकी क्रियाविधि भी बताएंगे कि मैकेनिज्म ईथर की कैसी होती है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को वो लाइक कर ले, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहता है तो वो क्या करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेंगे और घंटा जरूर दबाएंगे। घंटा दबाने के बाद क्या होता है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां में सबसे पहले अल्कोहलों से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ए पॉइंट लिखते हैं, अल्कोहलों से, क्योंकि भाई अल्कोहलों के समान इनका अणु सूत्र होता है, तो अल्कोहलों से लिखते हैं। पहली इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है तो आपको करना होगा कि ऐसे अल्कोहल लेने होंगे कम से कम, क्योंकि आपको याद रखना है क्या बनाना है आपको, R सिंगल बॉन्ड OR, ये ईथर ग्रुप बनाना है। ये ईथर का क्या होता है, सामान्य फार्मूला होता है। तो ऐसा फंक्शन आप बना लेंगे तो ईथर बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए अल्कोहलों से बनाना है। अल्कोहल को आप लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड OH, बना लिया। इसका निर्जलीकरण करना है तो भाई अल्कोहल का निर्जलीकरण अकेले करेंगे तो एक ही R आपको मिलेगा, लेकिन चाहिए कितने हैं आपको? 2 R चाहिए है। तो 2 R करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2 बार इसको लिख लेंगे। हमने कितनी बार लिख लिया इसको? 2 बार ऐड कर लिया है। और किसकी प्रेजेंस है? H2SO4 की प्रेजेंस है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रेजेंस तो आपको परमानेंट याद रखनी है। इस बात को आप अपने माइंड में डाल लें कि प्रेजेंस तो लिखनी पड़ती है जिसमें प्रेजेंस दी जाती है। अगर तापमान दिया जाता है तो डेल्टा का चिन्ह लिखा दें, या तो गर्म करने पर लिख देंगे। इस बात को याद रख के देखिए, कम चीज़ें लिख के आएंगे तो कम ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो भी प्रेजेंस है वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो याद रखिए, कम लिखेंगे एग्जाम
एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा, और एग्जामिनर इम्प्रेस करना है तो फिर हमारे जैसे चलेंगे, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा ये वादा है कि आपको 90+ मार्क्स कराने हैं। तो बस देखते जाइए कैसे बनाना है। क्या कराना है? निर्जलीकरण, यानी कि बिना जल का करना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और इसका एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो ये H2O निकल जाता है, निर्जलीकरण इसका हो गया। शेष में आपका क्या बचा? RO और सिंगल बॉन्ड R बचा है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। ये ईथर बनाने की विधियां हो गई। ये आपका क्या बन गया? ईथर। अब आप कोई पर्टिकुलर ईथर बनाना चाहते हैं, जैसे डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, तो आपको बनाना होगा कैसे? आप लेंगे मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, आप इसे बोलिए CH3OH, इसका भी निर्जलीकरण इसी की उपस्थिति में करा देंगे आप। तो क्या यहाँ से निकल जाएगा? H2O। अब आपका शेष बचा है CH3O और CH3, तो आप इसको लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड O और CH3। ये आपका क्या हो गया? डाई मेथिल ईथर, या IUPAC में नाम लिखना चाहते हैं तो मेथॉक्सी मेथेन, मेथेन प्लस ऑक्सी और मेथेन, और आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। ये किसके द्वारा हो गया? एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। तो ये पहली विधि है। ईथर बनाने की विधियों में आप एल्कोहलों का निर्जलीकरण करेंगे तो आपको ईथर प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर एथिल अल्कोहल लेते तो डाई एथिल ईथर मिल जाता, अगर आप प्रोपिल अल्कोहल लेते तो प्रोपिल अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना आप? हम आप ही को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए कि आप कोचिंग सेंटर से बेहतर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब आपको क्या करते हैं? बेवकूफ़ बनाते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं। रिएक्शन को क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई लगाते हैं, तब उस समय आप समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। हम दोनों ओपन करके लिख देते हैं। ये आपका बेस्ट तरीका है सीखने का। तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट अब क्रिया बताते हैं। दूसरा, अल्कोहलों से ही कराना है लेकिन तरीका दूसरा होना चाहिए। अभी रिएक्शन चल रही है अल्कोहलों से। किससे चल रही है? अल्कोहलों से। तो अल्कोहलों की अब क्रिया करानी है। बी पॉइंट लिखेंगे इसमें, डाई एजो मेथेन द्वारा। अब आप जानते नहीं होंगे तो आपको हम बता देते हैं, याद कीजिए। डाई एजो जब भी आपको प्राप्त होगा तो वो क्या चीज़ होगी? एजो। जैसे आपने पिछले सीखा था C6H5N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है ये। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को अब हम लिखेंगे डाईएजो, यानी कि N2। ये आपका लिख गया डाईएजो। और बता रहा है मेथेन, यानी कि नाइट्रोजन के लिए लगाएंगे तो आप लगा देंगे CH2। ये होता है डाईएजो मेथेन का अणुसूत्र। इसकी अब क्रिया अल्कोहल से करानी है तो आप ले लेंगे मेथिल अल्कोहल CH3OH, और इसके ऊपर 2 होते हैं पेयर, तो इसको दिखा कर चलिए। अब लगा देंगे आप प्लस। रिएक्शन किससे करानी है? CH2 और NH2। अब इसको जैसे ही गर्म करते हैं आप, तो गर्म करने के बाद में आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, पृथक होकर किससे जुड़ने जाता है? CH3 बनाने जाता है। वैसे ही ये नाइट्रोजन भाई नाराज हो जाती है। क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है। अब ये उड़ना चाहती है कि भाई हमें छोड़ो, आपको हाइड्रोजन मिल रहा, अब हम आपके साथी बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये नाइट्रोजन क्या हो जाती है? उड़ जाती है, मुक्त हो जाती है। अब उसके बाद में ये CH2 इसका हाइड्रोजन लेकर CH3 बनाता है, फिर वापस इसी से दोस्ती कर लेता है। तो आप समझिए कि CH2 को एक हाइड्रोजन मिल जाए तो ये CH3 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, CH3O CH3। ये तो हो गई दूसरी विधि। लेकिन अल्कोहलों से जब हमने निर्जलीकरण किया था तो एक क्या बनाया था? ईथर बनाया था। ईथर बनाने में आपने जो भी प्रोसेस की उसकी क्रिया विधि कैसे होती है, ये तो फिलहाल में किससे है? डाईएजोमेथेन द्वारा। तो आप अल्कोहलों से इसकी क्या बताएंगे? क्रिया विधि बताएंगे कि किस प्रकार से आपके ईथर प्राप्त होते हैं और बनाए जाते हैं। तो इसको रब करते हैं और क्रिया विधि बताते हैं। 2 अब क्रियाएं बता दी हैं हमने आपको बनाने की, इसके आगे भी बताएंगे, लेकिन पहले क्रिया विधि लिखते हैं। क्रिया विधि
क्रिया विधि लिखेंगे। ये हो गई आपकी मैकेनिज्म। क्रिया विधि में क्या करेंगे, आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, कोई भी एक प्राइमरी अल्कोहल लीजिए। तो आपने ले लिया एक CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इस पर क्या पाया जा रहा है, पेयर पाया जा रहा है। और ये हाइड्रोजन आयन आपको किससे प्राप्त हो, अम्लों से। किससे, अम्लों से, अम्लों से प्राप्त हो जाए, अम्लों से। तो ये क्या करेगा, ये दाता परमाणु है। ऑक्सीजन कैसा है, एक पेयर रखता है भाई हाइड्रोजन, आप बिछड़ चुके हैं तो ये ले लीजिए हमसे एक इलेक्ट्रॉन दान में, और ये हाइड्रोजन आयन उदासीन हो जाएगा, तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे ही मेथल अल्कोहल का एक ऑक्सीजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, वैसे ही ये उदासीन हो जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और ये किस में बदल जाते हैं, एक नया फंक्शन बना लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको धन आवेशित कर देंगे, क्योंकि प्रोटॉन इधर आ गया और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन है, ये बन गया आपका ऑक्सोनियम डबल। किससे हाइड्रोजन आयन मिला, अम्ल से, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो। ईथर बनते कैसे हैं, इसकी क्रियाविधि बतानी है। आगे चलते हैं। दूसरा मेथिल अल्कोहल आया, क्योंकि हमें भाई 2 लाने हैं, R ग्रुप कितने लाने हैं, 2 लाने हैं। तो दूसरा मेथिल अल्कोहल आया, उस समय क्या होगी कंडीशन, ये जो ऑक्सीजन परमाणु होगा, ये जो ऑक्सीजन परमाणु होगा, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, दान करेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अपना इलेक्ट्रॉन ये दान करने के बाद में अब इस पर धन आवेशित आ जाएगा। क्या हो जाएगा, धन आवेश बन जाएगा। तो इसकी कंडीशन देखिए कैसी हो जाएगी, ये ऑक्सीजन धन आवेशित होगा, और अगर हम यहीं पर इसके 2 अणु को निकाल देते हैं, देखिए अगर आप ऐसे चाहे तो ऐसे कर लें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देने के बाद में इसका निर्जलीकरण होता है और ये उदासीन माध्यम में आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। इतना कंडीशन पृथक हो जाती है, और इस कंडीशन में ये क्या होता है, इस पर धन आयन आ जाता है। तो अगली कंडीशन सही से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कोचिंगों में पैसा बर्बाद करते रहते हैं, मैकेनिज्म नहीं सीख पाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कौन पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन आयन। कौन कर रहा है, ये कर रहा है एक, कौन है ये, ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये आवेशित हो जाएगा और जल आपका निकल जाएगा। शेष इसके बीच में इसके ध्रुवण प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कंडीशन इसकी इस तरीके से हो जाएगी, CH3O। अब ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन कैसा हो जाएगा, आवेशित। इसके ऊपर लग जाएगा एक चार्ज, और इस हाइड्रोजन आयन को हम यहाँ दिखा देते हैं प्लस में। इस ऑक्सीजन परमाणु का आइए, अभी रुकिए, इसको बाद में जोड़ते हैं, आपको यहीं पर जोड़ के दिखाते हैं, CH3। ये कंडीशन हो गई इस वाले कंपाउंड की, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, इस ऑक्सीजन परमाणु को, वो जल बनाकर अपने पृथक हो गए, निर्जलीकरण हो गए। अब बचा ये CH3। अब ये CH3 था, तो क्या करेगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको यहाँ पर अगर ये कंडीशन ऐसे भी दिखा देते हैं, आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इसको जाते हुए दिखाएं, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन जाएगा तो अपना ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। देख लीजिए, इतने से फंक्शन को जल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, जोड़ लेता है अपने से, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उस कंडीशन में, तो इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा और इस बैलेंसी से ये जुड़ जाएगा, आकर जुड़ गया। अब इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे दिया। अब इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन आयन पृथक हो जाएगा और बन जाएगा आपका ईथर। है ना, कितना आसान बनाना मैकेनिज्म। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हम आप लिख देंगे प्लस में, ये लीजिए हाइड्रोजन आयन। ये होती है इसकी क्रियाविधि। मेथिल अल्कोहल से कोई प्रोटॉन जब अटैक करता है
तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को देना पड़ता है, तो उस समय बनता है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन में क्या होता है कि मेथाइल ग्रुप का या इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन लेकर जल पृथक हो जाता है और मेथाइल ग्रुप जो दूसरा अल्कोहल का अणु होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको? मेथाइल ग्रुप को। तो ये आ जाता है फ्री पोजीशन में। फ्री पोजीशन के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन से, लेकिन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण इसके ऊपर आ जाता है धन आवेश, लेकिन हाइड्रोजन परमानेंट एक ही लगा हुआ, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर पृथक हो जाता है और ईथर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से बनाए जाते हैं ईथर। ये होती है इसकी क्रिया विधि। अब नेक्स्ट अब क्रिया लिखते हैं एल्कीनों के जल योजन द्वारा। एल्कीनों के जल योजन द्वारा इसको रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक और बेहतरीन तरीका इसका बनाने का चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चैनल पर एक से एक बेहतर तरीका आपको बताया जा रहा है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। ऐसा आपको मटेरियल मिलेगा कि आप भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे इस चैनल से जुड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बी सी पॉइंट होगा एल्कीनों के जल योजन द्वारा। एल्कीनों के जल योजन द्वारा आपको कराना है। एल्कीन आप ऐसी ले लें जैसे आप ले लें CH3, क्या करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन में आपका हो गया एथिलीन। क्या हो गया? एथिलीन। कराना आपको क्या है? जल योजन। क्या कराना है? जल योजन। तो आपको जल से रिएक्शन करानी होगी, जल से अपक्रिया करानी होगी। किसकी प्रेजेंस में होती है? H2SO4। वो भी कैसा चाहिए होता आपको? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आप जल योजन करा दें एल्कीन का। तो देखिए कितना बेहतर तरीका है। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन परमाणु का साथ छोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड जब क्रैश हो जाएंगे तो इस बॉन्ड से ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा और इस बॉन्ड से ये वाला हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। अब बचा हुआ एक बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH3 से और सिंगल बॉन्ड O और ये टूटा हुआ एक CH3। पहले से ऑलरेडी CH2 थे। ये ऑक्सीजन परमाणु आया, दोनों बैलेंसी के बीच में ऐड हो गया और क्या बन गया? ईथर। इसका नाम क्या है? डाई मेथिल ईथर। है ना इजी तरीका? कैसा लगा वीडियो हमारा ये कमेंट करके बताएंगे। और कैसा हमारा तरीका है इसको भी बताएंगे, किसकी उपस्थिति में और कितने आसान तरीके से ईथर बनाने की विधि को आप सीख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें और अपने फ्रेंड सर्किल में चारों तरफ फैला दें। वीडियो को जब आप फैलाएंगे तभी हम आपके लिए ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि अब तो एक से एक बेस्ट मटेरियल देना है। भाई स्टूडेंट हमारे लिए एक्साइटेड है तो हमें भी कुछ करना है। अब लिखेंगे नंबर अगला। अल्कोहलों से हो चुका, इसको रब करते हैं। अल्कोहलों से इतनी ही अपक्रियाएं मिल जाएंगी आपको जो 1-2 नंबर में पूछी जाती हैं। किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट हो, उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल अपक्रियाएं हैं। अब लिखेंगे आप एल्किल, बी पॉइंट लिखेंगे एल्किल हैलाइडों से। आप जानते हैं एल्किल हैलाइड्स आर सिंगल बॉन्ड X वाले कंपाउंड जितने होते हैं वो एल्किल कहलाते हैं। आर सिंगल बॉन्ड X वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ये एल्किल जुड़ा हुआ है, ये हैलाइड, या आप इसको IUPAC सिस्टम से नाम लेना चाहते हैं तो आपका पहला चैप्टर बताता है हेलो एल्केन। तो इसका पहला पॉइंट करेंगे नंबर 1 पॉइंट करेंगे संश्लेषण करेंगे। संश्लेषण विधि और लिख देंगे एल्कोक्साइड से अभिक्रिया।
अब किसी भी मेटल का एल्कोक्साइड हो तो दिखेंगे, जैसे R सिंगल बॉन्ड X एल्किल हैलाइड और कह रहा है एल्कोक्साइड से क्रिया कराओ, तो आप जानते हैं एल्केन प्लस ऑक्साइड को हम एल्कोक्साइड कहते हैं। इसके साथ अगर आप सोडियम जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एल्केन प्लस ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। सॉरी, एल्कोक्साइड बोलेंगे, एल्कोक्साइड। और ये क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों से ही बनाएंगे। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर मित्रता और दुश्मनी की बात आ जाती है। कैसे? देखिए, ये है आपका हैलोजन परमाणुओं पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है सोडियम परमाणु से, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा। और ये देखिए R सिंगल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड O, और ये R इसी के स्थान पर यानी कि इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाएगा, बन जाएगा R। तो ये R' लगा दें और बन जाएगा आपका सोडियम हैलाइड। अब इसकी जगह पर कोई ओरिजिनल ले सकते हैं। आप लीजिए मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड की जगह पर आप यहाँ पर ले लीजिए CH3ONA यानी कि CH3ONA। इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। याद करिए, सोडियम मेथॉक्साइड नाम है इसका। लिख देते हैं आपके लिए सोडियम मेथॉक्साइड। अब भाई कार्बन का नाम आ गया तो उसको एल्कोक्साइड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मेथेन आ गया तो मेथॉक्साइड। और ये मेथिल ब्रोमाइड है, इसका भी यही कंडीशन, ये बॉन्ड को क्रैश करेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा भाई, इस पर माइनस और इस पर प्लस, ठीक उल्टा जोड़ देते हैं, इसके साथ इसे दे देते हैं तो ये NaBr बन जाता है। क्या बन जाएगा? NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब बचा क्या हुआ है? CH3O और CH3 पॉजिटिव का, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये लीजिए आपका बन गया डाईमेथिल ईथर, ये रूप होता है इसका। अब ये हो गया संश्लेषण विधि द्वारा, हमने क्या बना दिया? डाईमेथिल ईथर, यानी कि ईथर का निर्माण कर दिया। इसकी जगह एल्किल भी ले सकते हैं, तो इसको रब करते हैं, दूसरा करते हैं। देख लीजिए कितने आसान तरीके होते हैं, बेकार की आप लोग टेंशन लेते हैं कि कितनी महंगा पड़ेगा पेपर। इस पेपर की पूरी 101% गारंटी ले लेंगे, 101% गारंटी ले लेंगे इस पेपर की, कि इसमें से जो आपका 34 अंक का पूछा जाता है, अगर हमारे वीडियो को A to Z आप देख लेते हैं तो 34 अंक आपके पक्के समझ लीजिए, बिल्कुल भी। और बच्चा सिर्फ आपका कितना? 36। ये फर्स्ट पेपर का है शेड्यूल, ये और सेकंड पेपर का, और आपका सिलेबस भी बहुत सा माइनस कर दिया गया है। ये फर्स्ट पेपर, ये फर्स्ट बुक का आएगा, ये सेकेंड बुक का आएगा। और रिएक्शन आप देखकर, जैसे उंगलियां कंप्यूटर पर चलती हैं बिना देखे हुए, कीबोर्ड का वही की दबाई जाती है जो उसको लिखना होता है, वैसे ही आप देखकर ही अपक्रिया को बता देंगे कि ये अपक्रिया होनी कैसे है। तो चलिए आगे सीखते हैं। अब अपक्रिया एल्किल हैलाइडों की कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड से। अब अगली अपक्रिया आपकी होगी सिल्वर ऑक्साइड, और जिसे हम बोलते हैं Ag2O। Ag2O से एल्किल हैलाइडों की करानी है, तो आपको एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X ले लेना, और किससे करानी? Ag2O। इसको साथ में गर्म कर देना है। क्या करना है? गर्म कर देना है। गर्म कर दिया। एल्किल हैलाइडों को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो भाई यहाँ पर हैलोजन 2 हैं, हमें R2 चाहिए, क्योंकि बनाना क्या है आपको? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये बनाना है ईथर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीपल कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि मेरा तरीका समझ गए। अब ये हैलोजन भी 2 हो गए, तो ये सिल्वर 2 हैलोजन को लेकर चला जाएगा और बना देगा Ag(X), वो भी कितनी बार? 2 अणु बना देगा। अब बचे 2R कैसे हैं? आपने ऐसे बैठे हुए हैं, कोई आए भाई हमारी
ज़रूरत को पूरा करे, R सिंगल बॉन्ड R। ऑक्सीजन कहता है मैं आ रहा हूँ, क्या मैं आ रहा हूँ, ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है और क्या बना देता है, ईथर बना देता है, ईथर। अब इसकी जगह पर कोई पर्टिकुलर ले लीजिए, आज लेते हैं C2H5 इस रिएक्शन में और Cl, क्या लिख लेंगे, एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, और आप लेंगे Ag2O। ये दो हेलोजन है भाई, एक हेलोजन है तो इसके आगे दो का मल्टीप्लाई करिए, दो सिल्वर क्लोराइड आपस में दोस्ती करके भटक गए, छोड़ गए ऑक्सीजन को, तो बन जाएगा AgCl, वो भी कितनी बार, 2 बार। अब प्लस में आप देखेंगे C2H5 2 बार है, ये एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे C2H5O, C2H5, ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर। वैसे ही कंडीशन हो जाती है डाई एथिल ईथर। तो लीजिए, ये होती हैं ईथर बनाने की विधियां। कैसा लगा वीडियो हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अगर हमारा तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में। अब समय नहीं बचा है, बहुत कम समय है, पेपर की भी तैयारी करानी है, तो ये तो दोबारा हम पढ़ा रहे हैं ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने सीखा नहीं है, वो पुराने वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियरिटी भी नहीं आई है, लेकिन वीडियो बिल्कुल सेम है, उससे ज़्यादा बेस्ट तरीका दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप और अच्छी तरीके से कुछ और आपको नीचे से ऊपर उठाकर ले जाना है। हमको कहाँ ले जाना है, नीचे से उठाकर ऊपर टॉप पर बिठाना है। टॉप पर बिठाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी हमें भी, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में आपको भी उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ लीजिए, हम आपको जो भी सिखाते हैं उसको तुरंत पढ़िए, पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर 10 मिनट के लिए पढ़िए। याद नहीं होता तो गारंटी ले लेंगे आपको याद हो जाएगा, 101% गारंटी ले लेंगे कि ऐसे आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब बताते हैं ईथर के गुण। सभी ईथर को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ईथर आपका सिर्फ क्या है, एक ही ईथर है, वो है आपका डाई एथिल ईथर, जो आपके टॉपिक में शामिल है। ठीक है, तो अब बताते हैं ईथर के गुण। ईथर बनाने की विधियां, इसको मिटा देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं ईथर के गुण। और आप जानते हैं गुण 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखेंगे ईथर आखिर होते क्या हैं, तो ईथर सबसे पहला लिखो निम्न श्रेणी के, क्या लिखेंगे, निम्न श्रेणी के ईथर। ईथर क्या होते हैं, द्रव होते हैं। क्या होते हैं, द्रव होते हैं। निम्न श्रेणी के ईथर द्रव होते हैं और अत्यधिक, और क्या होते हैं, अत्यधिक, यानी कि जरूरत से ज़्यादा अत्यधिक ज्वलनशील, वाष्पशील होते हैं। ईथर जो भी होते हैं, जितने भी ईथर, पहले तो हम निम्न श्रेणी के बता रहे हैं। पहला ईथर होता है डाईमेथिल ईथर, दूसरा होता है डाई एथिल ईथर। तो निम्न श्रेणी के सदस्य जो होते हैं वो द्रव होते हैं और अत्यधिक ज्वलनशील वाष्पशील भी होते हैं। इनसे वाष्प निकलती रहती है, थोड़े थोड़े धूम्र छल्ले धुएं बनते रहते हैं। तो अगला पॉइंट लिखते हैं नंबर 2, इनके क्वथनांक संगत एल्कोहलों से कम होते हैं भाई। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते, अल्कोहल होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड। संगत अल्कोहल आप बताते हैं CH3O, CH3, ये आपका क्या है, डाई मेथिल ईथर। एक मेथिल ये और ये एक मेथिल ये डाई मेथिल ईथर किसके इक्वल होता है। आपने समावयवता अगर पिछले वीडियो में नहीं पढ़ी है, जाकर पढ़िए। पिछले वीडियो में अगर समावयवता नहीं पढ़ी है तो पढ़िए। इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया जाता है कि चैप्टर की, देखिए बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी बुनियाद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आप पिलर कॉलम भरेंगे
तभी आपका क्या होगा, मकान ज़्यादा मजबूत बनता है। कोई भी आप मकान बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत बनता है। तो हमारा जो पहला वीडियो किसी भी टॉपिक का होता है वो होता है उसके बेस, आधार, बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी में हमने बताया कि डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के बिल्कुल समान होता है अणु सूत्र में। देख लीजिए 3 और 3 हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, कार्बन 1 और 1 2 होते हैं और 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन होता है इसमें। इनके अब ये एथिल का जो डाई मेथिल ईथर है इसका क्वथनांक जो होता है वो अल्कोहलों से कम होता है। किसका कम होता है, इसका कम और इसका अधिक होता है, क्योंकि इसमें H बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने देखा ही होगा कि शराब में पानी मिलाने पर आपको घोलना नहीं पड़ता है, लेकिन ईथर में अगर पानी मिलाएंगे तो आपको घोलना पड़ेगा। बल्कि फार्मूला एक जैसा है, अणुसूत्र एक जैसा है, लेकिन इसको घोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसमें H बॉन्ड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखते हैं, तो इसको रब कर देते हैं और अगला पॉइंट बताते हैं। ईथरों का अगला गुण बताते हैं। नंबर 3, H बॉन्ड की अनुपस्थिति यानी उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थिति के कारण ये जल में अल्प विलय होते हैं। देखिए अगर हम इसके बाद ये भौतिक और रासायनिक गुण कराने के बाद हम डाई एथिल ईथर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर वीडियो को आप स्किप करके जाएंगे तो आपका क्या होगा, डिमोटिवेशन हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो मैं सीख चुका हूँ, ये पिछले वीडियो में कराया, ये पिछले वीडियो में कराया। उससे अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, रफ कॉपी लेकर बैठिए, जैसे ही हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उससे पहले आप लिख के करेंगे तो सीखा हुआ बेस्ट होता है। ये सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का कहानी होती है कि वो जैसे ही कोई टीचर लिखता है उससे पहले करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता है ये सर बनेगा, ये सर बनेगा, ये कंप्लीट निकल जाएगा। क्या होता है, जरूरी नहीं है कि फार्मूला वाइज बताया जाए कमेंट में, कैसे बताओ, लिख कर बता दो, क्योंकि उस शब्द का नाम भी होता है। डाई मेथिल ईथर बनेगा, क्या बन जाएगा। तो आगे वाले आने वाले टॉपिक में आप स्किप करके नहीं देखेंगे। देखिए पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि आपको टॉप बनाना है तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात होती है। जिम्मेदारी से पीछे जो हट जाता है उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। नंबर 4, ये जल से हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। ये लीजिए इसके हो गए क्या, भौतिक गुण। किसके, ईथरों के, 1 2 नहीं है, ईथरों के गुण। अगर आप चाहें तो इसको बहुवचन कर लें, ईथरों के गुण। ये सभी ईथरों की बात कर रहे थे, एक पर्टिकुलर ईथर को लेकर नहीं चल रहे थे कि ये पर्टिकुलर ईथर है, डाईमेथिल ईथर है या डाई एथिल ईथर है। सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, ईथरों के गुण। अब आ जाते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आप जानते ही हैं कि आपको रासायनिक अपक्रियाएं करनी होती हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और बताते हैं एक से एक बेहतर तरीका आपको अपक्रियाएं करने का। तो चलिए पहली अपक्रिया करते हैं और लिखते हैं रासायनिक गुण। नंबर 1, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले आप बताएंगे ईथर कैसा होता है। तो ए पॉइंट लिखेंगे, क्षारीय प्रकृति। अब आप कैसे, इस सिंबल से आप कैसे बता सकते हैं कि ईथर क्षारीय होता भी है या नहीं। ये एक सिंबल बना हुआ है ईथर का, इससे आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये क्षारीय होता है कि नहीं। ऐसे ही हम अमोनिया लिख के देते हैं NH3, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, क्यों होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि बेकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक
किसको? ये कार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक यौगिक। बेकार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जिनमें एक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर पाया जाता है, वो सभी लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, अपनी नेचुरलिटी दिखाते हैं कि लुईस क्षार हैं वो, जिन पर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या दिखाते हैं? लुईस क्षार की भांति। तो देखेंगे इसके अंदर क्षारीय प्रकृति में लिखते हैं, नंबर 1 लिखेंगे HCl से अभिक्रिया और लिख देंगे ऑक्सेनियम साल्ट का निर्माण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं HCl से अभिक्रिया कराते हैं। तो R सिंगल बॉन्ड OR-, ये हो गया आपका ईथर, यही आप बना रहे थे। अब अभिक्रिया करा रहे हैं आप HCl की, तो क्या होगा? ये प्रोटॉन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता है और किससे जुड़ जाता है? इससे जुड़ जाता है, और एक बनाता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और इससे हाइड्रोजन आयन दिखा देते हैं और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं। तो ये ऑक्सीनियम साल्ट हो जाता है, लेकिन एक क्लोराइड भी दिखाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन परमाणु इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वैसे ये लवण की कंडीशन में बन जाता है, और लवण वही बनाते हैं जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्ल है और ये क्षार है, ये आप समझ गए होंगे। क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके या अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके ऑक्सोनियम यानी कि लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सोनियम। जी इसका नाम है डाई क्या चीज दिख रही है आपको? 1 और 1 2, ये एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब यहां पर मेथिल हो तो वो मेथिल लिख दीजिए, एथिल हो तो एथिल लिख दीजिए। तो ये क्या होते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं। आप देखिए एक ईथरेट भी बनाते हैं। इस अभिक्रिया को आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसकी अगर भाषा लिखनी है तो ईथर अम्लों से अभिक्रिया करके एल्किल ऑक्सोनियम के सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल ऑक्सोनियम के सॉल्ट बनाते हैं। अब जरूरी नहीं वो HCl हो, H2SO4 भी तो अम्ल होता है, HNO3 भी तो होता है। तो यहाँ पर ऑक्सोनियम बहुत जरूरी है, ऑक्सोनियम साल्ट बोलते हैं इसको। तो इसको रफ करेंगे और आगे चलेंगे, दूसरी प्रकृति बताएंगे। अब देख लीजिए, अगर यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है, क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया तो ये बनाता है ईथरेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप अगर ये भूल जाएंगे तो समझ ले कि आपके एग्जाम में 1-2 नंबर चले गए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आप लिख देंगे ईथरेट का निर्माण। आप समझ जाइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईथरेट पूछ दिया जाता है आपको, अगर ऐसे ही बता दिया क्या होता है? देखो कोचिंग सेंटर में ऐसा होता है, जो आसान केमिकल रिएक्शन है वो तो आपको करा दी जाती हैं, टफ वाली जो आपको वो समझा नहीं पाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो छोड़कर चले जाते हैं। आपको इतना ज्ञान ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए। सबसे बेस्ट तरीका आपको, आप अपने किसी भी स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हो, ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फ्री में पैसे खराब कर रहे हैं, बहुत अच्छे आपके टीचर्स आए और उनसे आप सीखते हैं। तो टीचर से सीखने के बाद में अगर आप ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये ऐसा ना लगे कि उनको इस तरीके से पूछें आप कि उनके ऊपर उनके ज्ञान को आप चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, चैलेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु होता है और आप स्टूडेंट हैं तो उनकी आप गरिमा बनाए रखेंगे। तो आप क्या पूछेंगे? आप अनसॉल्व ले जाएं, अनसॉल्व को सॉल्व कराएंगे तभी आप A to Z सीख सकते हैं। अनसॉल्व सॉल्व कराइए, अनसॉल्व सॉल्व कराते नहीं, वरना हम आपके साथ में हैं, आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। अनसॉल्व तो कराएंगे। पिछली साल के
चुके भी पड़े हैं। जिस स्टूडेंट को अनसॉल्व अगर अभी से हल करना है या प्रैक्टिस सेट के जो भी पेपर है उसको सॉल्व करना है तो वो जाए प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री अनसॉल्व आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथमेटिक्स का चाहिए तो मैथमेटिक्स का भी अनसॉल्व आपको सॉल्व सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा और बड़े आसान तरीके से आपको एक पर्टिकुलर ऐसे तरीके से बताया गया है कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करना है। तो वैसे ही आपको लिखना है क्योंकि हमने वैसे ही आपको करके बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईथरेटो की अपक्रिया कराते हैं। ईथर ले लेते हैं R2O, देख लीजिए अगर हम इसको लिखें तो इसको R2O नहीं लिख सकते, ये ईथर। दूसरा एक और ले लेंगे R2O और किससे अपक्रिया कराएंगे, MgBr और यहाँ पर लिख देंगे R। जब हम इनसे अपक्रिया कराएंगे तो इसका एक ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु और ये संकुल यौगिक, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे एक दे देगा, एक ये इसे दे देगा, तो एक बन जाएगा संकुल यौगिक जिसे हम कहते हैं ईथरेट। तो देखिए R2O, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास रखा, एक इसके पास रखा। R2O, एक इसके पास रखा, एक इसके पास और Mg लगा दिया। पहले से यहाँ X और एक Br R लगा हुआ है, तो ये बन गया एक संकुल यौगिक जिसे हम कहते हैं ईथरेट। ईथरेट संकुल यौगिक की परिभाषा आपको बता देते हैं, वे यौगिक जिनमें दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ऐसे यौगिक उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं। ये हो गए ईथरेट की अपक्रिया, देख लीजिए कितना आसान है। और ये अपक्रिया अगर आप कराना चाहें तो सोडियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड या आप सुनेंगे सोडियम ब्रोमाइड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करा सकते हैं। सोडियम बोरान टेट्राहाइड्राइड है ये, इसकी प्रेजेंस में आप अगर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अपक्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा संकुल यौगिक। तो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट अपक्रिया पर चलते हैं। दहन करेंगे अब करेंगे इसका दहन। जैसे अल्कोहल जलते हैं ये भी जलाए जा सकते हैं, ये भी जलाए जा सकते हैं। अब लिखेंगे आप दहन। दहन में आपको क्या होगा, जैसे ईथर जलाने हैं तो ईथर जलाने के लिए आप जैसे एक ले लीजिए, पर्टिकुलर ईथर लीजिए, हमने ये ले लिया डाई मेथिल ईथर। इसका नाम क्या है, डाई मेथिल ईथर। आप समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को जब जलाया जाता है तो वायु की प्रेजेंस चाहिए होती है, O2 चाहिए आपको, और आपने इसको जला दिया यानी जलाने पर लिखेंगे। तो जब भी कार्बनिक यौगिक जलाए जाते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो आपका पेट्रोल भी क्यों ना हो, वो भी जलाया जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके साइलेंसर से निकल जाती है और जल वहीं पर वाष्प के रूप में पृथक हो जाता है H2O। अब आप कहेंगे जल गया कहाँ, जल भाई इतनी गाड़ी गर्म हो जाती है इंजन से कि वो उस जल को वाष्प के रूप में कहाँ से निकाल देती है, साइलेंसर से निकाल देती है, वो आप देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन, एक और एक दो का मल्टीप्लाई करिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6 कर दीजिए। अब टोटल हम ऑक्सीजन देखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7 हो गए। तो यहाँ पर एक पहले से है तो यहाँ कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गए। ये हो गया दहन। क्या होता है, ईथनों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। लीजिए हो गया। अब नेक्स्ट अपक्रिया दिखाते हैं। लो अब लिखेंगे जल योजन। और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की उपस्थिति में। देखते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या बनने वाला है भाई। तो जल्दी से लीजिए, कोई भी एक ईथर लीजिए, तो लीजिए R सिंगल बॉन्ड OR। हम कोई ईथर का नाम ही नहीं लेंगे, सिर्फ सिंबल लेंगे। और जल योजन कराना है HOH। क्या कराना है, HOH। ये क्या है आपका, ये हाइड्रोजन आयन है और ये क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। ये एक बॉन्ड क्रैश हो गया। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, प्लस का हो जाएगा। उल्टे ठीक जोड़ दीजिए, ये किससे जुड़ जाएगा, ROH।
और ये R इसके साथ जुड़ जाएगा तो दो बनेंगे आपके ROH, यानी कि अल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्कोहल। और ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं? H2SO4। अब लिखेंगे ईथरों का जल अपघटन या बोलेंगे जल योजन H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपका जल योजन। अब नेक्स्ट अपक्रिया आ जाएगी तो लिखेंगे नंबर हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से करा लीजिए ईथरों की अपक्रिया। लीजिए आप लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, और ये अब हो गया ईथर। किससे अपक्रिया करानी है? हाइड्रोजन आयोडाइड। भाई गर्म कर दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, एक कुछ भी काम कर लीजिए, इस ऑक्सीजन को आपने तोड़ दिया, ये दो हाइड्रोजन कर लें तो आपका जल बन जाएगा। ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन के साथ में चला जाता तो H2O। अब आयोडीन है कितनी? 2। एक आयोडीन इसके साथ में ऐड हो जाएगी और एक इसके साथ में, तो बनेगी आपकी R सिंगल बॉन्ड I, यानी कि एल्किल आयोडाइड, और हेलो एल्केन भी बोलते हैं इसको। अब इसको बोलेंगे H2O। आया ना बेहतर तरीका? लेकिन कितने बने हुए? 2 R हैं तो 2 ही एल्किल है और 2 का मल्टीपल लगाइए, क्या बन जाएगा? एल्किल आयोडाइड। अब यहाँ पर अगर चाहते हैं आप कि हम लिखें ईथर को तो लीजिए ये लिख दिया, और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड कर लीजिए तो ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन आयोडाइड तोड़ देगा, एक आयोडीन इसके साथ और एक आयोडीन इसके साथ ऐड हो जाएगी और बनेगा CH3I मेथिल आयोडाइड, और वाटर अलग हो जाएगा। है ना बेस्ट तरीका? अब बस यही कहना है कि वीडियो को बस लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए, दबा कर लाइक करिए। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट अपक्रिया लिखते हैं। ये लीजिए, ये आप देखिए बार बार कहते होंगे सर वही अपक्रिया ले आते, किससे लिखेंगे? PCl5। PCl5 इसको बदल देते हैं, इसकी इंक डाउन हो गई। PCl5 से अभिक्रिया, ये लीजिए PCl5 से अभिक्रिया क्या है, किससे करानी है? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R ईथरों से, और PCl5 है भाई, 5 क्लोराइड लगे हुए हैं। बॉन्ड तोड़िए, ये लीजिए बॉन्ड हमने क्रैक कर दिए दोनों ऑक्सीजन के। एक Cl इसमें से चुराओ, इसके साथ जोड़ दो, R सिंगल बॉन्ड Cl बन गया। एक Cl और चुराओ, इसके साथ जोड़ दो, तो कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। 2 R सिंगल बॉन्ड Cl एल्किल क्लोराइड। अब यहाँ पर 2 बैलेंसी क्रैक हो जाएंगी, वो आपको दिख नहीं रही हैं, तो फिर आप ऐसे करिए PCl और Cl, और यहाँ पर Cl और एक Cl। ये अब देख लीजिए हमने दान किए हैं Cl। एक Cl ये वाला क्रैक होकर कहाँ आया? इस R के पास। एक ये क्रैक होकर आया इस R के पास। बैलेंसी कितनी? फास्फोरस की अलग हो गई 2। ये ऑक्सीजन इसी पर ऐड हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा P डबल बॉन्ड O और Cl3, या आप लिख सकते हैं POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। हमने बताया था PCl5 जब भी अपक्रिया करेगा तो POCl3 101% बनेगा। ये आपको बनाना पड़ेगा, ये दिखता है बन जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड है, ये उधर जाएगा बनेगा। तो चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब आगे अपक्रिया करते हैं तो लिखेंगे CH3 COCl से अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड है भाई। ले लीजिए आप ईथर CH3OCH3। अपक्रिया आप कराएंगे तो CH3 किससे कराएंगे? Cl से, COCl से। ये अपक्रिया आपने करा दी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये क्लोराइड परमाणु इसको तोड़ देगा। ये प्लस का है भाई, ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक उल्टे मेथिल क्लोराइड इसके साथ बन जाएगा, तो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा CH3Cl। भाई यही तो हम बना रहे हैं। अब बचा क्या? CH3O
और CH3O। तो इसको सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH3O, और O से ही बॉन्ड क्रैक हो रहा है तो O से ही जोड़ेंगे, OCH3, सॉरी यहाँ पर लिखना है CH3O, और यहाँ से बॉन्ड क्रैक हुआ तो OCH3, नहीं उल्टा लिख डाला हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे आप इस वाले कंपाउंड को CH3CO, और यहाँ पर OCH3, ये देखिए इतना पहले लिखा गया यहाँ से यहाँ तक, और OCH3 इधर बचा, तो ये बन गया आपका COOR-, इसका मतलब होता है एस्टर। किसका बना हुआ है, मेथिल एसीटेट, इसका नाम बन गया आपका मेथिल एसीटेट, या आप इंग्लिश में बोलते तो मेथाइल एसीटेट हो गया ये। अब क्रिया में क्या करना है, एस्टर बनानी। अब ये बोली जाती है क्रिया एस्टरीकरण। जब भी आप एस्टिक एसिड से आप क्रिया कराएंगे तो एस्टरीकरण होता है, लेकिन इसमें एक एल्किल हैलाइड भी बना हुआ है तो ये हैलोजनीकरण भी हो जाती है। एल्किल हैलाइड भी बना है तो हैलोजनीकरण, ये अम्ल हैलाइड हैं, ठीक है। ये हो गई नेक्स्ट अपक्रिया, और ये हो गई। अब अपक्रिया में आपके लिए एक और अपक्रिया लाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से अपक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से अपक्रिया। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया जब भी आप कराओ तो CCl4 को हमेशा ले लो। किससे करानी है, CO से अभिक्रिया। देखिए कितना आसान है, बहुत मोर रिएक्टिव, इसको बोलेंगे मोर रिएक्टिव गैस। तो क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, आया नाम मजा, देखिए कितना बड़ा बड़ा सा लिखा है। और अब क्रिया किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 में। कम से कम आपको चाहिए है 350 डिग्री सेल्सियस। इतनी प्रेजेंस में जैसे ही ईथर को हम गर्म करते हैं वैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक बॉन्ड क्रैश करके इसके बीच में ऐड हो जाता है। ऐसा ही फंक्शन यहाँ पर ऐड करिए और देखिए, सोचिए क्या बनेगा। ये चवन्नी अठन्नी का मामला नहीं है, चवन्नी अठन्नी वाला, यहाँ पर ब्रिलियंट वाला मामला है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ ऐड हो गया और पहले से एक O जुड़ा है, और O जुड़ने के बाद आपका क्या बन गया, R, ये बन गया आपका एस्टर, ये एस्टरीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर ले लीजिए CH3, OCH3, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ, यहाँ पर क्या लगेगा, CO, और ये लीजिए बॉन्ड क्रैश करके यहाँ चला गया। प्रेजेंस वही रखिए और क्या लिखेंगे, CH3, इसका बॉन्ड ये क्रैश होने पर कौन जुड़ रहा है बीच में, CO को ऐड करिए, O पहले से लगा है और यहाँ पर CH3, इसका मतलब है मेथिल एसीटेट का एस्टर बन गया। है ना आसान बनाने की विधि। अब बताते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोग सुगंधित पदार्थों में किया जाता है, वसा, तेल, रेजिन और आदि के विलायक यानी कि घोलने के रूप में भी किया जाता है। इनका उपयोग ईंधन, मोटर ईंधन के रूप में उनकी गड़गड़ाहट कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत से उपयोग हैं, अल्कोहल बनाने में, एस्टर बनाने में, आदि चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। अब ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब लास्ट इसमें टॉपिक बचा हुआ है डाई एथिल ईथर। तो मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आप आगे से आगे अपक्रियाएं करने लगे हैं। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं ताकि हम आपके सामने नहीं है, आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। अगर आप आगे से आगे सीख गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली अपक्रियाएँ आने लगी हैं, जो नहीं आती हैं उनको भी पूरी तरीके से सिखा देंगे जब तक कि पूरा अनसॉल्व नहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।